एक यात्रा इन्होंने निकाली थी अपनी मांगों के समर्थन में। तो इन लोगों को कल रात में साढ़े 9 बजे जो हमारे बगल में सिंघू बॉर्डर है, नरेला से सटा हुआ, उस सिंघू बॉर्डर पर इनको डिटेन कर लिया गया है और अलग अलग जगहों पर इनको यहाँ अरेस्ट किया गया है। ये एक जगह है नरेला की आर्य समाज। इस आर्य समाज में देख सकते हैं पीछे महिलाएं भी हैं और ये हमारे और अन्य साथी हैं। और अभी हमारे बीच है सज्जाद कारगिल जी जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कोर कमेटी के मेंबर हैं। आप इनसे बात करेंगे। सज्जाद जी जरा एक तो अपना परिचय दे दीजिए आप। जी, मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेंबर हूँ और हम कारगिल से आए थे। जी, हमारे यहाँ जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी ने पिछले 1 महीने से जो पद यात्रा उन्होंने निकाली थी, 1 महीने इसको जी। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कोर कमेटी का मेंबर हूँ और हम कारगिल लद्दाख से आए हैं। हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट जनाब सोनम वांगचुक जी की क़यादत में ग्रे एपेक्स बॉडी के मेंबर्स के साथ एक पद यात्रा निकली थी लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर, स्टेट की बहाली, छोटे शेड्यूल मिटाने और लद्दाख में पिछले 4-5 साल से जब से लद्दाख में ड्यूटी निकली, एक भी नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली थी। इतना डंडोरा पीटा जाता है विकसित भारत के नाम से, इतना डंडोरा पीटा जाता है, मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना बजट चाहिए, के नाम से एक नौकरी नहीं हो पाई। हमें जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद हमें ये कहा गया था आप काम विकास करेंगे, आप एम्पावर करेंगे। एम्पावर करने के बजाय हमारा सारा राइट छीन लिया, लैंड राइट हमसे छीन गए, हमारा एम्प्लॉयमेंट का राइट छीन गया, हमारी डेमोक्रेसी हमसे छीन गई। अब तो ये कि हमें राइट को प्रोटेस्ट हमसे छीना गया, यह अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, ये कारवां चल रहा था तो उसके फ़ौरन बाद हमारे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी इस कारवां को सपोर्ट करने के लिए एक और कारवां फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से हम कारगिल से चले और इस पद यात्रा में हम जदीद में शामिल हुए। जदीद में से पैदल आ रहे थे, हरियाणा को हमने बाईपास की, वहाँ इलेक्शन चल रहे थे। हमारी प्योर लद्दाख के इशू को लेकर ये डिमांड रही, तो हम नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन पे हमारे पद यात्रा का कोई प्रभाव हो। लिहाजा हम जो ही यहाँ पहुँचे दिल्ली पुलिस ने हमको डिटेन किया, डिफरेंट लोकेशंस पे लिया है, बहुत सारे लोग किस लोकेशन पे हैं, हमें इसको कोई नहीं है। हम यहाँ 20-25 लोग होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारी महिलाएँ हैं। लद्दाख के लोग बहुत पीस लविंग लोग, राजघाट में जाके गांधी जी की समाधि पे जाना था वो, लेकिन आज ही कल रात से हमने डिटेन किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन सबको डिटेन किया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख हिल काउंसिल के, उन सबको भी उन्होंने डिटेन किया है। तो यहाँ तो डेमोक्रेसी का खुला मजाक है और हम ये जो देख रहे थे कि किस तरीके से शोशा एक छोड़ा हुआ था कि लद्दाख में डेमोक्रेसी है, देश के अंदर हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे DNA में डेमोक्रेसी, इस सब का बांटा फूट जाता है। जब हम देखते हैं जब लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार लद्दाख का कोई कारवां यहाँ पहुँचा है दिल्ली पद यात्रा के लिए अपने राइट्स के लिए, सबसे पहले तो इस सरकार ने हमें मजबूर किया कि हम लद्दाख से चल के यहाँ आए अपने राइट मांगने, जबकि ये बड़ा शोर कर रहे थे, कह रहे थे कि हम देश के आखिरी गाँव को देश का पहला गाँव समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम दिल्ली में घुसे तो हमें अपना ही नहीं समझा जाता है। यहाँ तो हर कोई आके प्रोटेस्ट करता है, पूरे देश के लोग कहीं हर जगह से आके, हम पहली बार यहाँ आए थे, अपना समझ के आए थे, अपना कैपिटल समझ के आए थे, लेकिन इस सरकार ने हमें अपना नहीं समझा। इसका मतलब हम शुक्रगुजार हैं बहुत सारे हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इस देश के बहुत सारे और भी लोग हैं जो आज भी लद्दाख को अपना समझते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है जो अप्रोच एटीट्यूड हमारे साथ दिखाई है कि सरकार अभी भी हमको अपना नहीं समझती, ये हमें बहुत दुख। अच्छा, आपकी कुछ वार्ताएं सरकार से हुई? जी, हमारी वार्ता कहाँ अटकी? क्या देखिए, हमारी मैं खुद इसको सब कमेटी मेंबर या हाई पावर्ड कमेटी के नीचे उसका मेंबर रहा हूँ। हमारी लास्ट जो मीटिंग माननीय गृह मंत्री जी जनाब अमित शाह साहब से हुई, उन्होंने कैटेगोरिकली हमारी डिमांड्स को रिजेक्ट किया। हम तो एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सरकार की ड्यूटी है कि लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार दें। 4 साल से 5 साल से एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी लद्दाख की किसी एक व्यक्ति को नहीं मिली है। पिछले 4-5 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है वहाँ पे, कमीशन है ही नहीं। अब हमें जो है ये डेनिक्स कैडर के अंदर डालने की बात कर रहे हैं।
जो हमारे लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है। जबकि सरकार के साथ जब हमारी बात हुई थी तो वो इन प्रिंसिपल एग्री हुए थे कि लद्दाख को या तो अलग से लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाएगा या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ इसको एक करके यहाँ से इनको लद्दाख, हम चाहते हैं लद्दाख का अपना केडर बने। जब लद्दाख का अपना यूटी बन सकता है, लद्दाख का अपना पुलिस बन सकता है, तो लद्दाख का अपना केडर क्यों नहीं बन सकता। एक तो ये सरकार में जो लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि लद्दाख के लोग हमेशा सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश के लिए खड़े हैं, बिल्कुल हैं। जब भी देश पे कोई आक्रमण होता है लद्दाख के लोग सबसे पहले होते हैं। हम तो फौजी हैं, विदाउट यूनिफॉर्म फौजी हैं, लेकिन हमारे साथ ये जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रहा है, मुझे लगता है कि देश के तमाम जितने भी प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, प्रो पीपल फोर्सेस है, उनको खड़े होना चाहिए और लद्दाख की आवाज़ अच्छा रखने हमारे। थैंक यू। अभी हमने सज्जाद कारगिल साहब की बात सुनी और इन्होंने कहा कि दिल्ली में आकर हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और दिल्ली में ही सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन हमसे जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो भी छीन लिया गया है और हमें अपनी बात दिल्ली में आकर कहने का जो एक डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का एक मौका होता है वो भी हमसे छीना जा रहा है। और कल रात में अरेस्ट करके डिटेन करके हमें अलग अलग जगहों पर रखा गया है और नरेला के इस आर्य समाज में यहाँ 30-32 इसमें ज़्यादातर महिलाएं बताया इन्होंने कि वो लोग डिटेन किए हुए हैं और इनकी बहुत ही पीसफुल तरीके से ये मूवमेंट में देख रहा हूँ लगातार सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है और इनकी डिमांड्स भी वो हैं जो वायदे इनसे किए गए थे, जो बीजेपी ने भी वादा किया था कि अपने घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने डाला था कि हम लद्दाख को 6ठी अनुसूची में का दर्जा देंगे, लेकिन बीजेपी बाद में उससे भी मुकर गई। हमारी तो 90 मोर देन 90% ट्राइबल पॉपुलेशन है। हम तो बिल्कुल, ये तो ST/SC कमीशन ने भी रिकमेंड किया था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिकमेंडेशन की थी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इलेक्शन में, 2020 के लद्दाख हिल काउंसिल लेह के इलेक्शन में इनका मैनिफेस्टो रहा है कि हम 6 शेड्यूल में लद्दाख को डालेंगे। अच्छा, रही बात डेमोक्रेसी की, जब जम्मू कश्मीर में स्टेट बहाल हो सकता है, लद्दाख में क्यों नहीं हो सकता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो एक ही माँ के दो बेटे हैं, हम तो एक ही साथ एक ही स्टेट में हंसता खेलता हमारा स्टेट था। जब हमको इतना आप लोगों ने परेशान करना था तो हमको स्टेट ने क्यों किया, वो भी हमसे पूछे बगैर। पूरे कश्मीर को आप लोगों ने लॉक करके, बंद करके, जेल बना करके स्टेट आपने 2 हिस्सों में तकसीम किया। हमारे से जो अच्छे खासे हमारे अपने सेफ करते 370 के अंदर या 35 के अंदर, वो हमसे पूछे बगैर हम लोगों को सबको बंद करके, मोबाइल इंटरनेट सब कुछ बंद करके जो है वो हमसे छीन लिए गए, डाका डाला गया हमारे राइट्स पे, बिट्रेयल हुआ हमारे साथ। और आज जब हम बोलते हैं चलो आप लोगों ने 370 हटाया, आपने 35 पे हटाया, इसको स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया और हमको जब तकसीम किया तो बताया अरे लद्दाख वालों, आप लोगों को आज तक कश्मीरियों ने बड़ा डिस्क्रिमिनेट किया है, अब हम आपको बचाने आए हैं। आपने कौन सा हमें यहाँ ये माहौल प्रोवाइड किया कि जिससे हम कह सकें कि हम कश्मीर से बेहतर हैं। आज तो हर लीडर बोल रहा है कि इससे बेहतर तो हम एस्ट स्टेट में तो खुद सोनम वांगचुक जी बोलते हैं और लीडर हमारे क्यों मजबूर किए इन्होंने। जब हमको कुछ देना ही नहीं था तो हमसे ये सब कुछ छीना क्यों। तो हमारी पूरी जो मांग है वो यही है कि लद्दाख को जल्द से जल्द शेड्यूल दिया जाए, स्टेटहुड दिया जाए। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाए। यहाँ आर्य समाज में भी ये बोर्ड लगा है कारगिल विजय दिवस का। ये कारगिल जो जंग हुई, इतनी बड़ी जंग हुई, और सिर्फ कारगिल जंग ही नहीं, कारगिल समेत जितनी भी जंगें हुई, 65 के साथ की जंग हुई, जो चाइना के साथ जंग हुई, जितनी भी जंगें लद्दाख के अंदर हुई, लद्दाख के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे, बगैर किसी मिन्नत के खड़े रहे। कुछ नहीं मांगा हम लोगों ने। आज क्या मांगा? एक स्टेट मांगना कोई जुर्म है? और जब हम सरकार से कुछ मांगते हैं तो सरकार पीठ दिखाती है, रातों रात डाकुओं की तरह हमें डिटेन किया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? यही तो हम सरकार से कहना चाहते हैं। एक लंबा संघर्ष है लद्दाख के लोगों का, जब से वहाँ धारा 370 हटा के उसको यूटी बनाया है और उसके बाद लगातार स्टेटहुड की डिमांड, 6ठी अनुसूची में शामिल करने की डिमांड, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट की और वहाँ के डेवलपमेंट में उनका स्वशासन हो, इन मांगों को लेकर एक पीसफुल मूवमेंट चल रहा है। और उसी कड़ी में ये जो दिल्ली यात्रा थी, दिल्ली में अपनी बातों का अगर कहना चाहते थे, उस राइट टू प्रोटेस्ट को इन्होंने बताया कि हमसे छीन लिया गया और एक तरह की ये इमरजेंसी है देश में। बहुत बहुत धन्यवाद।